गोकुल की पावन धरती पर जब भी सुबह होती तो हर दिशा में बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठती। वो धुन किसी साधारण बालक की नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की होती थी। सब जानते थे कि वो नटखट हैं, माखन चोर हैं, लीला करने वाले हैं, पर एक बात बहुत कम लोग समझते थे। कन्हैया अपने हृदय में सबसे अधिक चिंता किसकी करते थे? वो चिंता थी अपनी प्यारी मैया यशोदा की। एक दिन की बात है, जब गोकुल के आंगन में खेलते खेलते कृष्ण अचानक शांत हो गए। उनके मित्रों ने पूछा, कन्हैया आज तुम इतने चुप क्यों हो? कृष्ण ने मुस्कुराकर बात टाल दी, पर उनके मन में विचार चल रहा था। मेरी मैया दिन भर मेरे पीछे दौड़ती है, मुझे खिलाती है, सुलाती है, डांटती भी है, पर खुद कब आराम करती है। कृष्ण जानते थे कि मैया उन्हें डांटती जरूर है, पर हर डांट में प्रेम छिपा होता है। जब भी कृष्ण माखन चुराकर खाते और पकड़े जाते, यशोदा नाराज होने का अभिनय करती, पर अंदर से प्रसन्न रहती कि उनका लाला स्वस्थ और खुश है। यही सोचकर कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाता। वे सोचते, मैया मेरे लिए इतना करती है तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? एक बार की बात है, यशोदा बीमार पड़ गईं। पूरे गोकुल में खबर फैल गई कि नंदलाल की मैया को तेज बुखार है। सभी गोपियां देखने आईं, पर सबसे अधिक व्याकुल स्वयं कन्हैया थे। वे बार बार उनका माथा छूते, पानी लाकर देते और धीरे धीरे उनके पास बैठकर बांसुरी बजाते। उनकी धुन में प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरी मैया को जल्दी ठीक कर दो। गोपियां आश्चर्य से देखती कि जो बालक पूरे गांव को नचाता है, वही आज एक छोटे सेवक की तरह अपनी माँ की सेवा कर रहा है। तभी पास खड़े नंद बाबा बोले, देखो यही सच्चा प्रेम है। भगवान भी माँ के आगे बालक बन जाते हैं। कृष्ण की चिंता केवल बीमारी तक सीमित नहीं थी। उन्हें ये भी चिंता रहती कि कहीं मैया उन्हें डांटते डांटते दुखी न हो जाए। एक दिन उन्होंने जानबूझकर शरारत नहीं की। पूरे दिन शांत रहे। यशोदा ने पूछा, लाला, आज तूने माखन क्यों नहीं चुराया? कृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैया, अगर मैं शरारत करूंगा तो तुम थक जाओगी और मुझे डांटते डांटते परेशान हो जाओगी। यह सुनते ही यशोदा की आंखें भर आईं। उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया और बोली, लाला, तेरी शरारत ही तो मेरी खुशी है। माँ कभी बच्चे से परेशान नहीं होती, बल्कि वही तो उसका जीवन होता है। कृष्ण मुस्कुराए, पर मन ही मन सोचते रहे, फिर भी मुझे मैया का ध्यान रखना चाहिए। जब कृष्ण बड़े होने लगे और उन्हें वृंदावन जाना पड़ा, तब उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने सोचा, अब मैं मैया से दूर रहूंगा तो कौन उसका ध्यान रखेगा। जाते समय उन्होंने बार बार पीछे मुड़कर देखा। यशोदा दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखों में आंसू पर चेहरे पर मुस्कान, ताकि उनका लाला दुखी न हो। कृष्ण ने मन ही मन प्रण लिया, मैं जहाँ भी रहूं मैया की रक्षा करूंगा। कहते हैं, उसी दिन से जब भी यशोदा को कोई चिंता होती, उन्हें अपने कानों में बांसुरी की धुन सुनाई देती और उनका मन शांत हो जाता। यह कृष्ण का अदृश्य स्नेह था। समय बीतता गया, पर कृष्ण का मातृ प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि संसार उन्हें भगवान कहेगा, पूजेगा, आरती उतारेगा, पर उनके लिए सबसे बड़ा पद हमेशा मैया का लाला ही रहेगा। यही कारण था कि वे बार बार गोकुल की स्मृतियों में खो जाते, मैया की गोद को याद करते और सोचते, अगर माँ का प्रेम न होता तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। कृष्ण की ये चिंता हमें एक गहरा संदेश देती है, जो स्वयं भगवान है, वे भी अपनी माँ के लिए चिंतित रहते हैं, तो हमें तो और भी अधिक अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम का सबसे सच्चा रूप वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल अपनापन हो। कृष्ण जानते थे कि यशोदा ने उन्हें जन्म नहीं दिया, पर प्रेम ऐसा दिया जो जन्मों से भी बड़ा था। इसलिए उनका हृदय हमेशा मैया के लिए धड़कता था। रात के समय जब सब सो जाते, तब कृष्ण चुपचाप आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखते और धीरे से कहते, हे नंदलाल के प्रभु, मेरी मैया को हमेशा खुश रखना। उस क्षण कोई देखता तो समझ जाता कि ये वही बालक है जो दुनिया को आनंद देता है, पर खुद अपनी माँ की मुस्कान के लिए जीता है। समय बीतता गया, पर लाला के मन में अपनी मैया की चिंता कभी कम नहीं हुई। एक रात की बात है, आकाश में बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे, पर कन्हैया की आंखों में नींद नहीं थी। वे बार बार करवट बदलते और सोचते, इतनी तेज आंधी में मैया को डर तो नहीं लग रहा होगा। वे धीरे से उठे, नंगे पांव आंगन में आए और चुपचाप मैया के कमरे की ओर चले। अंदर देखा तो मैया सो तो रही थीं, पर उनके माथे पर हल्की चिंता की रेखा थी। शायद तूफान की आवाज से उनका मन अशांत था। कन्हैया पास बैठे और धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। उनके स्पर्श में इतनी ममता थी कि यशोदा की बेचैनी पल भर में शांत हो गई। कन्हैया मन ही मन बोले, जब मैं छोटा था तब मैया मेरे सिर पर हाथ फेरकर मुझे सुलाती थी, आज मैं उन्हें सुलाऊंगा। उस रात तूफान बाहर था, पर कमरे के भीतर शांति का सागर था। ऐसा लगा मानो प्रकृति भी उस दृश्य को देखकर ठहर गई हो। अगली सुबह मैया ने आश्चर्य से पूछा,
लाला, रात को तू मेरे पास आया था क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था। कन्हैया मुस्कुराए और बोले, मैया शायद हवा होगी। पर उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो हवा नहीं, पुत्र का प्रेम था। दिन बीतते गए। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। गायें कम दूध देने लगी, माखन भी कम हो गया। सब लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा, पर सबसे ज्यादा चिंता कृष्ण को अपनी मैया की थी। उन्होंने सोचा, अगर घर में माखन कम हुआ तो मैया खुद भूखी रहकर मुझे खिला देगी। मैं ऐसा कैसे होने दूं? उस दिन से उन्होंने शरारत कम कर दी और गायों की सेवा करने लगे। वे खुद उन्हें चराने ले जाते, प्यार से सहलाते और कहते, तुम सब खुश रहो, तभी मेरी मैया खुश रहेगी। धीरे धीरे गायों ने फिर से खूब दूध देना शुरू कर दिया। सबने इसे चमत्कार माना, पर कृष्ण जानते थे ये चमत्कार प्रेम का था। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग से भर गया था, कृष्ण अपनी मैया के पास बैठे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, मैया, अगर मैं कहीं दूर चला जाऊं तो तुम मुझे याद करोगी? यशोदा ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और बोली, लाला, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? तू जहाँ भी रहेगा मेरी सांसों में रहेगा। कृष्ण ने सिर मैया की गोद में रख दिया। उस क्षण वे भगवान नहीं, केवल एक छोटा बालक थे जो अपनी माँ के प्रेम में खोया हुआ था। उन्होंने मन ही मन सोचा, माँ का प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी से सृष्टि चलती है, इसी से जीवन मुस्कुराता है। कहते हैं, उसी दिन से जब भी कोई सच्चे मन से अपनी माँ की सेवा करता है, उसे कन्हैया की कृपा मिलती है, क्योंकि उन्हें सबसे अधिक प्रिय वही है जो माता पिता का सम्मान करता है। रात गहराती गई, तारे चमकने लगे। मैया ने लाला को सुलाते हुए लोरी गाई, पर इस बार लोरी सुनते सुनते कृष्ण नहीं, खुद यशोदा सो गईं और कन्हैया जागते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी मैया को निहारते रहे, जैसे कोई पहरेदार अपने सबसे अनमोल खजाने की रखवाली करता है। यही कारण था कि उनका हृदय हमेशा कहता था, दुनिया मुझे भगवान माने या न माने, पर मैं तो सदा अपनी मैया का लाला ही रहूंगा। समय का चक्र आगे बढ़ता गया। बाल्यकाल की मधुर लीलाएं पीछे छूटने लगी और एक दिन वो घड़ी भी आई जब कन्हैया को गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। बाहर से वे सबको हंसाकर विदा ले रहे थे, पर भीतर उनका मन भारी था। उन्हें राज्य, युद्ध या भविष्य की चिंता नहीं थी, चिंता थी तो बस अपनी मैया की। रथ आगे बढ़ा, पर हर कुछ क्षण बाद उनका मन पीछे लौट जाता। वे सोचते, अब सुबह कौन मुझे उठाकर दूध पिलाएगा, कौन मेरे माथे पर तिलक लगाएगा, और मेरी मैया, वो किसे लाला कहकर पुकारेगी। उनके नेत्रों में हल्की नमी आ गई, जिसे उन्होंने मुस्कान से छिपा लिया। मथुरा पहुंचकर जब उनका सामना अत्याचारी कंस से हुआ, तब भी उनके हृदय में भय नहीं था। युद्ध से पहले उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरी शक्ति मेरी मैया का आशीर्वाद है। जब तक उसका स्नेह मेरे साथ है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसी विश्वास से उन्होंने कंस का अंत किया और धर्म की विजय कराई। राजमहल में उनका स्वागत हुआ। वहीं उनकी जन्मदात्री माता देवकी और पिता वसुदेव ने उन्हें गले लगाया। वर्षों बाद पुत्र को पाकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए, पर उसी क्षण उनके मन में एक और छवि उभरी, गोकुल की वो मैया जिसने उन्हें जन्म नहीं दिया, फिर भी अपना सब कुछ दे दिया। देवकी ने पूछा, पुत्र, तुम चुप क्यों हो? कृष्ण ने धीरे से कहा, माता, आपका प्रेम मेरा जन्म संबंध है, पर एक और माँ है जिसका प्रेम मेरे प्राणों में बसता है। उसने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया। देवकी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ, वो धन्य है जिसने तुम्हें पाला। उस रात महल में उत्सव था, पर कृष्ण एकांत में खिड़की के पास खड़े आकाश देख रहे थे। तारों की चमक उन्हें वैसी ही लगी जैसे कभी गोकुल के आंगन में दिखती थी। उन्होंने मन ही मन कहा, मैया, मैं जहाँ भी हूँ तुम्हारा लाला वही है। दूरी केवल शरीर की है, प्रेम की नहीं। कहते हैं उसी समय दूर गोकुल में बैठी मैया को अचानक हृदय में शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने दूर से आशीर्वाद भेजा हो। उन्हें लगा, मेरा कन्हैया मुझे याद कर रहा है, और वे मुस्कुरा उठी। दिन बीतते गए। कृष्ण राजा बने, नायक बने, मार्गदर्शक बने, पर जब भी कोई उनसे पूछता, आपकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, वे मुस्कुराकर कहते, मैं एक माँ का पुत्र हूँ। उनका ये उत्तर सुनकर लोग चकित रह जाते, क्योंकि जिसने संसार को धर्म का ज्ञान दिया, जिसने दुष्टों का नाश किया, जिसने मित्रों का साथ निभाया, वो स्वयं को केवल माँ का बेटा कहता था। पर यही तो उनका सच्चा वैभव था। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनका मातृ प्रेम समय और स्थान से परे था। कहते हैं, जब भी कोई पुत्र सच्चे मन से अपनी माँ का सम्मान करता है, तब कहीं न कहीं वही दिव्य मुस्कान प्रकट होती है जो बताती है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। समय आगे बढ़ा और जीवन ने नई दिशा ले ली। अब लाला बालक नहीं रहे थे, वे एक महान मार्गदर्शक, नीति ज्ञानी और राजा बन चुके थे। समुद्र के किनारे बसे भव्य नगर द्वारका में उनका राज्य था। चारों ओर वैभव, महल, सैनिक और सम्मान था।
पर उस वैभव के बीच भी उनके मन का एक कोना हमेशा खाली रहता था। वो कोना बचपन की स्मृतियों से भरा था, जहाँ एक माँ की गोद थी, लोरी थी और निस्वार्थ ममता थी। एक दिन सभा में बैठे बैठे वे अचानक शांत हो गए। मंत्री और सैनिक सोचने लगे कि शायद कोई गंभीर नीति विचार चल रहा है, पर उनके मन में तो बचपन का दृश्य चल रहा था। मिट्टी से सने छोटे कदम, माखन से भरे हाथ और माँ की आवाज, लाला इधर आ। उनकी आंखें पल भर को नम हो गईं। उसी समय उनके प्रिय मित्र अर्जुन ने पूछा, माधव, आप इतने भावुक क्यों दिख रही हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पार्थ, जो जितना ऊंचा उठता है उसे अपनी जड़ों की उतनी ही याद आती है। मेरी जड़ें मेरे बचपन और मेरी माँ के स्नेह में हैं। अर्जुन ने आदर से सिर झुका लिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये केवल स्मृति नहीं बल्कि प्रेम का महासागर है। कुछ समय बाद जब महायुद्ध का समय आया और रणभूमि कुरुक्षेत्र में शंख बजने लगे, तब भी उनके मन में एक क्षण को वही विचार आया, काश मैया मुझे अभी देख पाती तो गर्व से मुस्कुराती। उन्होंने सोचा, मैं जो भी धर्म के लिए कर रहा हूँ उसमें मेरी माँ के संस्कार ही तो काम आ रहे हैं। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, पर उनके भीतर का पुत्र कभी नहीं बदला। रात को जब सब सो जाते, वे कभी कभी समुद्र तट पर अकेले बैठते, लहरों की आवाज सुनते और मन ही मन कहते, माँ का प्रेम समुद्र से भी गहरा होता है। मैं चाहे कितनी दूर आ जाऊं, वो मेरे साथ ही रहता है। कहते हैं उसी क्षण हवा हल्की सी चलती, जैसे किसी ने स्नेह से सिर सहलाया हो। वे समझ जाते, ये आशीर्वाद है जो दूरी से भी कम नहीं होता। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि महानता पद, शक्ति या विजय में नहीं होती। महानता उस हृदय में होती है जो अपने माता पिता के प्रेम को कभी नहीं भूलता। जिसने संसार को कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया, वो स्वयं एक माँ की ममता का ऋणी बना रहा। और इसी तरह उनकी कथा आगे भी चलती रही, राजा के रूप में, मित्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, पर सबसे सुंदर रूप वही रहा जब वे मन ही मन स्वयं से कहते थे, मैं चाहे जितना बड़ा बन जाऊं, पर अपनी माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहूंगा। समय की धारा निरंतर बहती रही। राज्य, युद्ध, धर्म और नीति के अनगिनत कार्यों के बीच भी उनके अंतर्मन का एक कोना हमेशा कोमल बना रहा, वही कोना जहाँ बचपन की स्मृतियां सजी थीं। अब जीवन का संध्या काल पास आ रहा था। शरीर थकने लगा था, पर हृदय में प्रेम की ज्योति पहले जैसी ही प्रज्वलित थी। एक दिन समुद्र तट पर उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम बैठे थे। हवा शांत थी, लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। बलराम ने देखा कि आज उनके प्रिय भाई असाधारण रूप से मौन हैं। उन्होंने पूछा, कान्हा, आज तुम्हारी आंखों में इतनी गहराई क्यों है? उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, दाऊ, जीवन भर मैंने सबका मार्ग दिखाया, पर आज मन अपने ही अतीत की राह पर चल पड़ा है। मुझे अपनी मैया की बहुत याद आ रही है। जब मैं छोटा था वो मुझे डांटती थी, फिर गले लगा लेती थी। वही डांट आज सबसे मीठी लगती है। बलराम मुस्कुरा दिए, पर उनकी आंखों में भी नमी आ गई। वे जानते थे यह केवल स्मरण नहीं, आत्मा की पुकार है। उसी समय उनके प्रिय सखा और शिष्य उद्धव पास आए। उन्होंने प्रणाम कर कहा, प्रभु, आप संसार को विरक्ति का ज्ञान देते हैं, फिर भी आप स्मृतियों में डूबे क्यों हैं? उन्होंने स्नेह से उत्तर दिया, उद्धव, विरक्ति संसार से होती है, प्रेम से नहीं। माँ का प्रेम तो आत्मा का अंश होता है, उससे अलग कैसे हुआ जा सकता है? उनकी वाणी सुनकर उद्धव भाव विभोर हो गए। उन्हें लगा जैसे आज उन्होंने भक्ति का सबसे गहरा रहस्य समझ लिया। ज्ञान से ऊंचा प्रेम होता है और प्रेम में सबसे ऊंचा स्थान माँ का होता है। संध्या ढलने लगी, आकाश में हल्का सुनहरा रंग फैल गया। उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैया, मैं जल्द ही उस लोक में आऊंगा जहाँ दूरी नहीं होती। वहाँ फिर से तुम्हारी गोद मिलेगी ना? ऐसा लगा जैसे हवा में कहीं से मधुर स्पर्श आया हो। उनका चेहरा शांत हो गया। उस क्षण उनके मन में बचपन की एक और छवि उभरी, जब वे छोटे थे और एक बार डरकर दौड़ते हुए माँ की गोद में छिप गए थे। वही सुरक्षा, वही स्नेह, वही अपनापन अब भी उन्हें भीतर से थामे हुए था। उन्होंने धीरे से कहा, जिसे माँ का आशीर्वाद मिल जाए उसे मृत्यु भी भय नहीं दे सकती, क्योंकि वो जानता है एक गोद हमेशा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। रात गहरी हुई, तारे जगमगाने लगे। वे ध्यान में बैठे रहे, पर उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी विजय की नहीं थी, किसी चमत्कार की नहीं थी। वो मुस्कान उस स्मृति की थी जहाँ एक माँ अपने लाला को लोरी सुना रही थी, और इसी भाव के साथ उनकी लीला की अंतिम बेला भी प्रेम से भर उठी। संसार उन्हें भगवान कहता रहा, पूजता रहा, पर उनके हृदय में अंतिम क्षण तक बस एक ही पहचान रही, मैं अपनी मैया का लाला हूँ। कथा का यही अंतिम संदेश है, जिस जीवन में माँ का सम्मान और प्रेम है, वही जीवन वास्तव में धन्य है। समय की अंतिम लहरें भी जैसे प्रेम की कहानी सुनाना चाहती थीं।
जब जीवन की संध्या और गहरी हो गई, तब भी उनके हृदय में कोई भय नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ स्मृतियों की मधुर धारा बह रही थी। वे शांत बैठे थे, आंखें बंद थीं, पर भीतर बचपन का वही आंगन जगमगा रहा था, जहां एक माँ अपने लाला को पुकारती थी, आजा, मैंने तेरे लिए माखन रखा है। उनके मन में विचार आया, जीवन भर लोग मुझसे ज्ञान मांगते रहे, शक्ति मांगते रहे, विजय मांगते रहे, पर मैंने तो सबसे बड़ा वरदान बचपन में ही पा लिया था, माँ का स्नेह। उन्हें लगा जैसे वही स्नेह आज भी उनके चारों ओर अदृश्य प्रकाश बनकर फैला है। धीरे धीरे उन्होंने धरती को स्पर्श किया, जैसे प्रणाम कर रहे हों। फिर आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रेम, तू ही मेरा आरंभ है, तू ही मेरा अंत। अगर फिर जन्म मिले तो मुझे फिर वही माँ मिले, वही गोद, वही लोरी, वही डांट में छिपा प्यार। कहते हैं उस क्षण वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। पक्षियों की आवाज धीमी हो गई, हवा ठहर सी गई और प्रकृति भी मानो उस भावुक क्षण की साक्षी बन गई। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई बालक अपनी माँ की बाहों में निश्चिंत सो गया हो। और तब एक दिव्य अनुभूति हुई, मानो उन्हें वही परिचित स्पर्श महसूस हुआ जो बचपन में सिर सहलाते समय मिलता था। उनके अधरों पर शब्द आए, बहुत धीमे पर अत्यंत मधुर, मैया, मैं आ गया। उस क्षण ये संसार उन्हें भगवान के रूप में विदा कर रहा था, पर उनके अंतर्मन में केवल एक ही पहचान जीवित थी, माँ का छोटा सा लाला। यही इस अमर कथा का सबसे गहरा रहस्य है। जिसे दुनिया ईश्वर मानती है, वो भी माँ के प्रेम के सामने स्वयं को बालक ही मानता है। कथा की धारा अभी भी थमी नहीं थी, क्योंकि प्रेम की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। उनके अंतिम शब्द जैसे ब्रह्मांड में गूंज बनकर फैल गए, मैया, मैं आ गया। और उसी क्षण एक अद्भुत आध्यात्मिक दृश्य प्रकट हुआ। ऐसा लगा जैसे आकाश के द्वार खुल गए हों और दिव्य प्रकाश की एक कोमल किरण उनके चारों ओर फैल गई हो। उस प्रकाश में उन्हें वही स्नेहमयी अनुभूति महसूस हुई, जैसे कोई परिचित बाहें उन्हें अपने आंचल में समेट रही हों। वो अनुभूति इतनी मधुर थी कि उसमें न समय था, न दूरी, न जन्म, न मृत्यु, सिर्फ प्रेम था। देवताओं के लोक में यह दृश्य देखकर महान ऋषि नारद भी भावुक हो उठे। उन्होंने वीणा को छेड़ते हुए कहा, धन्य है वो प्रेम जो स्वयं ईश्वर को भी बालक बना देता है। संसार ज्ञान से नहीं, ऐसे ही स्नेह से चलता है। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि उनका जीवन केवल लीलाओं या चमत्कारों की कथा नहीं था, वह तो प्रेम का महाकाव्य था। उन्होंने युद्ध जीते, अधर्म मिटाया, भक्तों का उद्धार किया, पर उनकी सबसे बड़ी विजय थी अपने हृदय में बचपन की ममता को सदा जीवित रखना। कहते हैं जब भी कोई पुत्र सच्चे मन से अपनी माँ के चरण छूता है, जब भी कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, जब भी किसी के मन में निस्वार्थ प्रेम उमड़ता है, तब वही दिव्य मुस्कान अदृश्य रूप से प्रकट होती है। वह संकेत होता है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह रूप बदलकर हमेशा जीवित रहता है। और तभी जैसे अंतरिक्ष में एक मधुर ध्वनि गूंजी, जो माँ को सम्मान देता है, वही सच में मुझे पाता है। इस प्रकार उनकी कथा अंत होकर भी अनंत बन गई। लोग उन्हें भगवान के रूप में याद करते रहे, उनके उपदेशों को ग्रंथों में लिखते रहे, पर जो उनके हृदय का रहस्य जान गया उसने समझ लिया। उनकी सबसे सुंदर पहचान न राजा थी, न योगेश्वर, न जगत पालक। उनकी सबसे प्यारी पहचान थी अपनी मैया का लाला। कथा की मधुर धारा अभी भी प्रवाहित थी, क्योंकि उनका प्रेम सीमित नहीं था, वो अनंत था। दिव्य लोक की उस शांति में भी उनके हृदय की कोमलता वैसी ही बनी रही जैसी गोकुल के छोटे से आंगन में हुआ करती थी। वहाँ प्रकाश था, आनंद था, पर उनके अंतर में स्मृतियों का एक कोना अब भी झिलमिला रहा था। उसी दिव्य वातावरण में एक मधुर सुगंध फैली और सामने प्रकट हुई राधा। उनके नेत्रों में वही करुणा और स्नेह था जो केवल सच्चे प्रेम में होता है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, प्राण वल्लभ, आज भी आपकी आंखों में वही बचपन की याद क्यों झलक रही है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि प्रेम कभी पुराना नहीं होता। संसार बदल जाता है, समय बदल जाता है, पर माँ की ममता और सच्चे स्नेह की स्मृति सदा ताजा रहती है। वही स्मृति आत्मा को मधुर बना देती है। राधा ने कहा, यही तो आपकी सबसे बड़ी लीला है। आपने संसार को दिखा दिया कि ईश्वर का हृदय भी प्रेम से ही धड़कता है। उनकी बातें सुनकर वहां उपस्थित दिव्य आत्माएं भी भाव विभोर हो उठीं। सबको ऐसा लगा जैसे प्रेम स्वयं मूर्त रूप लेकर सामने खड़ा हो। उस क्षण उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जिस हृदय में माँ का सम्मान है वही सच्चा वैकुंठ है, और जहाँ प्रेम है वही मेरा वास है। उनके शब्द ब्रह्मांड में गूंज उठे। ऐसा लगा जैसे हर दिशा में आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। उस क्षण ये सत्य और भी स्पष्ट हो गया कि उनका जीवन केवल अवतार की कथा नहीं, बल्कि भावनाओं का महासागर था, जिसकी सबसे गहरी लहर थी माँ के लिए चिंता और प्रेम। कहते हैं तभी से जब भी कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, जब भी कोई माँ अपने बच्चे के माथे को चूमती है, उस पल अदृश्य रूप से वही दिव्य मुस्कान जन्म लेती है, जो संसार को याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, माँ के चरणों में शुरू होती है। और इस तरह उनकी लीला अनंत बन गई,
समय से परे, शब्दों से परे, पर प्रेम से सदा भरी हुई। उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई। वो हर उस हृदय में आज भी चल रही है जहाँ कोई अपने माता पिता के लिए सच्चा स्नेह रखता है। दिव्यलोक की शांति में भी उनकी कथा की धारा थमी नहीं, बल्कि और गहरी होती चली गई। वहाँ न दिन था न रात, केवल चेतना का प्रकाश था। उसी प्रकाश में वे शांत बैठे थे, जैसे कोई महासागर अपनी ही गहराई को सुन रहा हो। तभी दूर से एक मधुर पुकार सुनाई दी। वह पुकार थी पुराने सखा की। धीरे धीरे सामने प्रकट हुए उनके परम मित्र सुदामा। वही सरल वेश, वही विनम्र मुस्कान, वही आंखों में प्रेम का सागर। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मित्र, पृथ्वी पर लोग आज भी आपकी लीलाएं गाते हैं, पर उन्हें सबसे अधिक भावुक आपकी मातृभक्ति करती है। वे कहते हैं जिसने माँ को इतना चाहा, वो साक्षात प्रेम का स्वरूप ही होगा। उन्होंने स्नेह से सुदामा को पास बैठाया और बोले, मित्र, संसार को लगता है मैंने उन्हें भक्ति सिखाई, पर सच्चाई ये है कि मैंने प्रेम अपनी माँ से सीखा। जिसने बचपन में प्रेम पा लिया, उसे बाद में ज्ञान ढूंढना नहीं पड़ता। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तब तो आपकी मैया संसार की सबसे महान गुरु हुई। वे मुस्कुराए, हाँ मित्र, वही मेरी पहली गुरु थी। उन्होंने मुझे शब्दों से नहीं, स्नेह से शिक्षा दी। इतने में आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस प्रकाश से एक और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, शांत, सौम्य और तेजस्वी। वह थी माता लक्ष्मी। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, प्रभु, संसार आपको धन और ऐश्वर्य का दाता मानता है, पर आज मैं देख रही हूँ कि आपका सबसे बड़ा धन तो स्मृतियों में बसने वाला प्रेम है। उन्होंने उत्तर दिया, धन से सुख मिल सकता है, पर संतोष नहीं। संतोष वही मिलता है जहाँ माँ का आशीर्वाद हो। जिसने वो पा लिया, उसने सब पा लिया। उनकी वाणी सुनकर वातावरण और भी शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे हर दिशा उनके शब्दों को अपने भीतर संजो लेना चाहती हो। फिर उसी प्रकाश से एक विराट दिव्य आभा प्रकट हुई। चारों ओर शंख ध्वनि गूंज उठी और सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु का तेजस्वी स्वरूप, जो स्वयं उनके ही परम रूप थे। उस विराट चेतना ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारी लीला का सार क्या है जानते हो? ये कि तुमने संसार को बताया, ईश्वर बनने से पहले मनुष्य बनना सीखो और मनुष्य बनने से पहले पुत्र बनना सीखो। उन्होंने विनम्रता से सिर झुका दिया। उस क्षण कोई देव, कोई अवतार, कोई राजा नहीं था, केवल एक भावुक आत्मा थी जो प्रेम के सामने नतमस्तक थी। फिर उन्होंने दूर अनंत दिशाओं की ओर देखा। उन्हें पृथ्वी दिखाई दी। कहीं एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था, कहीं एक माँ अपने बच्चे को सुला रही थी, कहीं कोई युवक अपनी वृद्ध माँ के पैर दबा रहा था। वे मुस्कुराए और बोले, देखो, यही मेरी सच्ची पूजा है। जहाँ माँ का सम्मान है, वही मेरा वास है। उनकी यह वाणी ब्रह्मांड में गूंज बनकर फैल गई। उस दिन से कहा जाता है, जब भी कोई सच्चे मन से अपनी माँ की सेवा करता है, उसे अदृश्य रूप से वही आशीर्वाद मिलता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। समय जैसे थम गया था। सुदामा, लक्ष्मी और समस्त दिव्य लोक उस प्रेममय संवाद को सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और एक मधुर स्मृति में खो गए। एक छोटा सा आंगन, मिट्टी की खुशबू और एक माँ की आवाज, लाला खाना खा ले। उनके होठों पर मुस्कान आई और उन्होंने धीरे से कहा, संसार मुझे भगवान कहे, अवतार कहे या योगेश्वर, पर मेरी आत्मा की सबसे सच्ची पहचान हमेशा यही रहेगी, मैं अपनी माँ का लाला हूँ। और तभी दिव्य लोक में एक प्रकाश लहराया, जैसे स्वयं प्रेम ने उनके शब्दों पर मुहर लगा दी हो। उनकी कथा चलती रही, बहती रही और अनंत बनती रही, क्योंकि प्रेम की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वो हर युग में, हर हृदय में नए रूप में जन्म लेती रहती है। दिव्य लोक में प्रेम की वह धारा अब और भी विस्तृत हो चली थी। उनके शब्द जैसे आकाश में झिलमिलाते तारों की तरह फैल गए थे और हर तारा उनकी किसी स्मृति को संजोए हुए था। उसी उज्जवल आभा में एक और कोमल स्वर सुनाई दिया, ममता से भरा, शांत और अपनापन लिए हुए। वह स्वर था माता रोहिणी का।